बॉर्डर में भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसानों का सवाल ये नया नहीं है। इससे पहले भी देश के महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि एमएसपी उन्हें दी जाए और उसके लिए कानून बने। 3 काले कानून जिस सरकार ने बनाए हों, 800 से ज़्यादा किसानों ने जान दे दी हो, और जब चुनाव आया तो सरकार ने स्वीकार किया और तीनों काले कानून वापस ले लिए। वही बात फिर उठी है। किसान एमएसपी चाहते हैं और एमएसपी का कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले, तब जब आपने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान दिया है। अगर आप एक तरफ तो स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मान कर दे रहे हैं, वहीं देश के सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी उनको भारत रत्न दे रहे हैं, तो आखिरकार आप किसानों को क्यों भूल रहे हैं? एक तरफ जहां आप भारत रत्न दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपको किसानों के लिए एमएसपी दे देना चाहिए और कानून बना करके उन्हें एमएसपी किसानों को मिले। अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन जल्दी तब पहुंच जाएगी जब किसान हमारा खुशहाल होगा। हमारा जितना किसान खुशहाल हो जाएगा, उतनी ही रफ्तार से 5 ट्रिलियन नहीं और ऊपर इकोनॉमी चली जाएगी। अगर किसानों को लाभकारी मूल्य जो सरकार ने कहा था कि आय दोगुनी कर देंगे, मान लीजिए अगर ये सरकार आय दोगुनी कर ले जाए तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तुरंत बन जाएगी। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से आप केदारेश्वर मंत्री बनवा रहे हैं, इस तरह से पूरा इस संबंध में मैं तभी बोलूँगा जब आप लोगों को वहाँ लेके चलूँगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं, कोई मोबाइल लेकर के और कोई कैमरा लेकर के चोरी चोरी स्टोरी बना चुका है। इसलिए जब बन जाएगा उस समय हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। केजरीवाल भी रामलला मंदिर दर्शन कराए, आप कब जाओगे? ये बात, तुम तो बहुत छोटे पत्रकार हो। सदन में जो मैंने बात कही और पहले में जो बात कही, वही उसी बात को मैं फिर दोहराता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चलेगा, इस्तीफा दे दिया है। पल्लवी ने किनारा कर दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। क्या लगा इसके पीछे बीजेपी कोई चाल हो सकती है? किसी की कोई चाल नहीं है। आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। माना जाए कि नाराजगी है उनकी टिकट न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य को। कोई किसी की नाराज़गी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ये सब ड्रामा बता रहे हैं। कौन कह रहा है? वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो आ गई लोकसभा चुनाव। देखिए, हमारे आपके लिए ये सवाल चटपटे इसलिए भी अच्छे लग सकते हैं कि लोग इनको सुनना और देखना चाहते हो। इसलिए हो सकता है आपकी टीआरपी, आपके सब्सक्राइब बढ़ जाएं, लोग ज़्यादा न्यूज़ देखें। उससे महत्वपूर्ण है कि जब देश का किसान सरकार के खिलाफ खड़ा है और सरकार हर हथकंडा अपना रही है जिससे किसानों की आवाज़ दबाई जा सके। क्या लोकतंत्र में ये व्यवहार किसानों के लिए होना चाहिए कि कील लगा दें, पानी की बौछार कर दें, आंसू गैस गोले चलवाएं, प्रशासन से सख्ती करें? आप किसानों को एमएसपी क्यों नहीं देते हो? इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप जो किसानों को भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी जिस दिन हो जाएगी किसानों की, भारत की अर्थव्यवस्था जिसको आप 5वां स्थान दे रहे हैं, हो सकता है पहला स्थान भी बन जाए। जिस दिन किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसी समय देश भी मजबूत दिखाई देगा और अर्थव्यवस्था भी अभी 5 के अंदर है, बाद में 2 के अंदर पहुंच जाएगी। अबू धाबी में पीएम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? दुनिया में जो ये मंदिर बन रहे हैं कोई नए नहीं हैं, और अगर आप आज के ज़माने में गूगल या और तरीके से जानकारी हासिल करोगे तो भगवान श्री कृष्ण के सबसे ज़्यादा दुनिया में मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण के अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में या दुनिया के कोने कोने में मंदिर हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले दुनिया में चले गए थे, वहाँ पहुँच गए थे।
भैया जिस तरह चुनाव से पहले भारत रत्न बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्या लगता है ये चुनाव से पहले सौदेबाजी हो सकती है? हाँ, हो सकता है। अगर आपका चैनल अच्छा हो तो आपको भी भारत रत्न कभी मिल जाए। आप भी बीजेपी की तरह काम करो तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि किसी चैनल को भारत रत्न मिल गया, और भारत रत्न ये चैनल, भारत रत्न ये चैनल, हो सकता है आप लोगों को मिल जाए। नेताजी ने जिस तरह काम किया है पूरे समाज के लिए, देश के लिए, उनके लिए आप मांग रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ये समय नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थन सहयोगी, क्योंकि जो बात मैं अभी कह रहा हूँ कि चैनल के लिए भारत रत्न, फिर मैं जो आपके सवाल का मैं जवाब दूँ तो मैं ही उलझ जाऊँ, इसलिए उलझाइए मत। आपके चैनल को बहुत जल्दी भारत रत्न मिलेगा। इस्तीफा दिया है, उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ उठे। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीजों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को एमएसपी दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी कल पल्लवी पटेल ने कहा है कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है, तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको पीडीए का वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में है। अरे कौन मायने निकाला जाए? अरे मैं तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा। मैनपुरी में लगातार अभी कुछ दिनों से सांड के हमलों में 5 किसानों की मौत हुई। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, अगर अब वो बजट पढ़ेंगे तो इन सरकार ने मुख्यमंत्री योजना चलाई है जिसमें रखवाली करना चाहते हैं किसानों के खेतों की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अगर कोई इसको अनकोड करे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना, तो 50 करोड़ में सांड से कैसे सुरक्षा हो जाएगी? और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से किसी की जान न जा रही हो। ये सवाल कई बार विधानसभा में उठाए,
लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है, और तब नहीं ढूंढ रही जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा बड़ा जोरों पर है। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।